दोस्तों, आज की कहानी है चालाकी। अरे सृष्टि बहू, आज कुसुम घर आ रही है तो उसका भी खाना बना लेना और थोड़ा ज़्यादा ही बनाना। वह यहाँ से टिफ़िन पैक करके ले जाएगी। कहाँ घर जाकर खाना बनाएगी, कहती हुई सरला जी बाहर आराम कुर्सी पर आकर बैठ गई। जबकि रसोई में रोटियां सेकती सृष्टि के हाथ वहीं रुक गए। हे भगवान, अच्छी कामचोर बड़ी बहू है, चालाकी की कूट 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 कर भरी है। इतनी शाम हो रही है तो भी घर वालों के लिए खाना बना कर नहीं आ रही हैं। मैं यहाँ बैठी हूँ ना, टिफिन वाली, मैं बनाऊंगी उनके पति और उनके बच्चों के लिए खाना। अंदर रसोई में सृष्टि धीरे धीरे बड़बड़ाती हुई खाना बनाने में जुट गई। आखिर कितना ही बड़बड़ा ले, खाना तो अब उसी को बनाना था। यह बात वह अच्छी से जानती थी। आखिर यह हमेशा का ही था। जब से शादी हुई तब से देखती आ रही थी, आखिर कुसुम खाना बनाती कब है। घर पर उसे तो यह समझ में भी नहीं आता था। आए दिन तो आ जाती हैं यहाँ पर अम्मा जी को मक्खन लगाने के लिए। अम्मा जी के दो बेटे हैं, धर्मेश और विमलेश। धर्मेश अपनी पत्नी कुसुम और दो बेटों के साथ कॉलोनी के दूसरे छोर पर रहता था। वहीं विमलेश अपनी पत्नी सृष्टि के साथ अपने पुराने घर में रहता था। अम्मा भी उसी के साथ रहती थी। सृष्टि और विमलेश की शादी को 1 साल हो चुका था, लेकिन 1 साल की शादी में सृष्टि अपनी बड़ी जेठानी को बहुत अच्छे से जान चुकी थी। वह तो एक नंबर की कामचोर थी। खाना बनाने में तो उसे रोना आता था। हर 3-4 दिन छोड़कर यहाँ चली आती थी और फिर अपने परिवार का खाना बनवा कर यहीं से ले जाती थी। और तो और अपने बच्चों के जन्मदिन और खुद की सालगिरह तक यहीं पर मनाती थी। कोई भी सेलिब्रेशन हो या तीज त्योहार हो, तब भी सबका खाना यहीं बनता था और अम्मा जी को यहाँ दिखाई तक नहीं देता था। उन्हें तो लगता कि बड़ी बहू उनसे बहुत प्यार करती है, इसलिए उनसे मिलने हर 4-5 दिन में आ जाती है। साथ ही साथ हर संडे को वह कहीं ना कहीं जाती थी तो वह अम्मा जी के लिए कुछ ना कुछ खरीद कर ले आई थी। यह बात अलग थी कि वह यह सामान वहीं लोकल मार्केट से खरीद कर लाती थी। वह हमेशा उन तोहफों की पट्टी अम्मा जी की आंखों पर बांध कर ही रखती थी। इसी कारण घर का बजट हमेशा बिगड़ा ही रहता। विमलेश जहाँ अपने बजट को लेकर परेशान रहता था, वहीं सृष्टि अपने घर के कामों को लेकर। 1-2 बार तो सृष्टि ने कहना चाहा तो अम्मा जी उससे भी लड़ पड़ी। तुझे क्या पता यह तोहफे कितने महंगे आते हैं, तूने अपने पिता के घर पर देखा ही क्या। परिवार को एक करके चलना तो तुझे आता ही नहीं। तू तो जलती है अपनी जेठानी से, खुद को घर संभालना नहीं आता और घर की बजट बिगाड़ने का ठिकरा जेठानी पर फोड़ देती है। इसके आगे सृष्टि ने कहना ही छोड़ दिया। अम्मा जी को ना समझाना था और ना ही वह समझी। यह अलग बात थी कि आज वह कुसुम ने कभी भी अम्मा जी का या विमलेश और सृष्टि को अपने घर पर खाना खाने नहीं बुलाया था। यहाँ तक कि जब कुसुम अपने मायके जाती तो पीछे से उसके पूरे परिवार का खाना सृष्टि ही बनाती थी। जबकि सृष्टि का मायका तो लोकल ही था। वह तो सुबह जाती थी और शाम तक वापस आ जाती थी, इसलिए उसे तो कभी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब सृष्टि इन सब चीजों से तंग आ चुकी थी। खाना बनाती है, अभी भी उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि किस तरीके से अपनी जेठानी को सबक सिखाऊं, कैसे उसका हमेशा का या टिफिन वाला नाटक बंद करवाऊं और कैसे अम्मा जी की आंखों पर से जेठानी के तोहफे वाली पट्टी हटाऊं। सोचते सोचते कुसुम पलटी, अचानक पीछे रखे सिलेंडर से टकराई और गिर गई। गिरते ही उसकी चीखें निकल गई।
सरला जी रसोई में दौड़ी दौड़ी आई। अरे बहू, क्या हो गया? कुछ नहीं अम्मा जी, मैं सिलेंडर से टकरा कर गिर गई, देखकर नहीं चल सकती थी। क्या अगर चोट लग जाती तो फिर खाना कौन बनाता? अम्मा जी के या कहते ही सृष्टि के दिमाग में यही आइडिया आ गया। उसने मन ही मन सोचा कि अब तो यही नाटक करना पड़ेगा। वह जैसे तैसे खड़ी होने लगी, अचानक वापस गिर गई। अम्मा जी, मेरे पैर में तो बहुत जोर से दर्द हो रहा है। लगता है कि पैर में मोच आ गई है। मुझे खड़े नहीं होने में बाधा हो रही है। हे भगवान, तुड़वा लिए ना पैर। अब इतने लोगों का खाना कैसे बनेगा? अम्मा जी, आपको खाने की पड़ी है। खाना तो जीजी बना लेंगी। मुझे चोट लगी है, उसका क्या? ठीक है, ठीक है, उठती हूँ। तुझे कहते कहते सरला जी ने जैसे तैसे उठकर सृष्टि को उसके कमरे तक पहुंचा दिया और उसे बाम लगाकर दे दिया। बहू, इसे मालिश कर ले और गर्म पट्टी बांध ले, कुछ आराम मिल जाएगा। अभी का खाना तो फिर बड़ी बहू बना लेगी, कहकर अम्मा जी चली गई। तब तक कुसुम भी वहां आ गई। जैसे ही कुसुम को पता चला कि सृष्टि के पैर में मोच आई है और वह खड़ी भी नहीं हो पा रही है, इसलिए अब खाना उसे ही बनाना पड़ेगा। तो इसलिए उसने कहा, अम्मा जी, मैं खाना तो बना देती, पर आज तो मुझे जरूरी काम से जाना है। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो बस आपको देखने ही चली आई थी, तो आज तो मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। अम्मा जी की प्रतिक्रिया जाने बगैर ही कुसुम वहीं की वहीं अपने मायके के लिए मुड़ गई। अम्मा जी कुसुम की ऐसे रवैये से हैरान रह गई, पर उन्हें आज तो खाना बनाना ही था। सो खुद के लिए, विमलेश और सृष्टि के लिए उन्होंने खाना बना दिया। दूसरे दिन धर्मेश घर आया तो अम्मा ने पूछा, अब कैसी है तेरी सास की तबीयत? मेरी सास को क्या हुआ है? वह तो बिल्कुल ठीक है। धर्मेश का जवाब सुनकर अम्मा हैरानी से बोली, अच्छा कुसुम, चल शाम हो गई थी ना उनसे मिलने के लिए? नहीं तो कल तो हम लोग डिनर के लिए बाहर गए थे। कुसुम ने अचानक से प्लान बना दिया। धर्मेश का जवाब सुनकर अम्मा जी को समझते देर नहीं लगी कि कुसुम ने जानबूझकर ऐसा झूठ बोला है ताकि उसे खाना ना बनाना पड़े। पर सृष्टि ने 4-5 दिन तक अपना नाटक यूं ही जारी रखा। अब धीरे धीरे अम्मा जी को कुसुम की चालाकियां भी समझ में आने लगी थी। कुसुम जब बीमार पड़ती थी तो सृष्टि उसके और उसके परिवार के लिए खाना भेज देती थी, लेकिन यहाँ तो सृष्टि को बिस्तर पर पड़े हुए इतने दिन हो गए, एक बार भी कुसुम ने अम्मा और विमलेश के लिए खाना नहीं भेजा। यहाँ तक कि देखने तक नहीं आई। एक सप्ताह बाद जब सृष्टि अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो कुसुम घर पर आई। उस समय सृष्टि रसोई में खाना बना रही थी, तो कुसुम ने कहा, अरे वाह, आज तो सृष्टि खाना बना रही है। चलो आज मैं अपना टिफिन पैक करवा करके ले जाऊंगी। आखिर सृष्टि के खाने को हमने बहुत मिस किया है। उसकी बात सुनकर सृष्टि के हाथ वहीं रुक गए, लेकिन अम्मा जी बोली, माफ करना बड़ी बहू, देवरानी तुम्हारी टिफिन वाली नहीं है। इतनी भी कामचोरी अच्छी नहीं होती। अब से अपना अपना खाना खुद बनाना। अब से किसी का टिफिन पैक होकर नहीं जाएगा। अम्मा के कहते ही कुसुम को तो जैसे सांप सूंघ ही गया। उसके आगे वह कुछ बोल ही नहीं पाई और चुपचाप वहां से रवाना हो गई। और अब महीने 2 महीने में एक बार ही आती, वह भी धर्मेश के साथ। रोज रोज के चक्कर भी बंद हो गए। तो दोस्तों, आपको सबको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी पसंद आई हो तो
वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।